हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के विषय में। म्यूचुअल फंड में सब कुछ मतलब सब कुछ इस मैं विश्वास देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बस थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। और ये कोटक म्यूचुअल फंड का मैंने साइट खोला है, इसलिए खोला है कि इस पर सब कुछ है, सारा डिटेल्स है। और मैं कोई इसका प्रमोशन प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आपको जहाँ म्यूचुअल फंड करना हो वहीं कीजिए, बट मैं इसके माध्यम से आपको सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अब इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड में की और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फ़ंड इक्विटी, अगर म्यूचुअल फंड हम जाते हैं तो कितने प्रकार के फ़ंड होते हैं। तो देखिए, एक होता है इक्विटी फ़ंड। इक्विटी का फ़ंड का मतलब क्या होता है कि इक्विटी फ़ंड का मतलब है कि इसमें जो है आपको सारा जो पैसा है वो इक्विटी में लगाया जाता है, स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। ठीक है। और इक्विटी फंड में भी कई प्रकार के फंड होते हैं। उसमें लार्ज कैप फंड होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। ठीक है। ये तीन प्रकार के फंड उसमें भी आते हैं। उसमें और भी क्या आ सकता है, उसमें बहुत सारे प्रकार का फंड है जिसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। उसी में इक्विटी फंड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक टैक्स सेविंग फंड है। टैक्स सेविंग फंड का मतलब क्या होता है कि वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी देखिए दिसंबर का महीना है, फरवरी में उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। तो अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो 1.5 लाख रुपये तक का आप इसमें जमा करके इस स्कीम में आप इनकम टैक्स का लाभ ले सकते हैं। एक हाइब्रिड फंड है। देखिए, हाइब्रिड फंड भी यहाँ दिखाया गया है। ये और कोटक के अलावा भी चार हाइब्रिड और भी फंड है, बट यहाँ देखिए चार है। कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन, कोटक डेट हाइब्रिड फंड, कोटक इक्विटी फंड। इसमें क्या होता है हाइब्रिड फंड में कि सारा पैसा पर किसी एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगा के और भी इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाए। जैसे कि मल्टी एसेट एलोकेशन मतलब इसमें थोड़ा गोल्ड में ही पैसा लगाया जाएगा, थोड़ा और रियल एस्टेट में ही लगाया जा सकता है। और देख देख के इसमें अलग अलग पैसा लगाया जाए, सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगेगा। या हाइब्रिड है, डेट फंड है, मतलब इसमें कुछ पैसा डेट में लगाया गया और कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया गया, तो देखिए तो रिटर्न कम आ गया। आर्बिट्राज फंड है। आर्बिट्राज का मतलब होता है कि दो प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसका फ़ायदा उठाया जाता है, तो इसमें रिटर्न और कम गया। कोटक इक्विटी सेविंग है। देखिए, इसमें जो है आप देख रहे हैं कि 13% रिटर्न है। तो जो लोग रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हैं वो लोग हाइब्रिड स्कीम में जाते हैं। ये डेट फंड है। अब देखिए, डेट फंड में क्लियर है कि आपको रिटर्न 6 से 7% ही मिलेगा, क्योंकि इसमें सारा इन्वेस्टमेंट जो है बॉन्ड में होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कम है। एक है FMP, फिक्स्ड मार्केट प्लान, इसका नाम ही है फिक्स्ड मार्केट प्लान। इसका में ज़्यादा डिटेल्स तो कुछ नहीं है, बट मैंने इसको जब खंगाला तो मुझे पता चला कि इसमें 6% के आसपास का रिटर्न जो आपको है वो एनुअलाइज्ड मिलता है। इसमें फिक्स्ड है, बट इसमें इन्वेस्ट करने से कोई खास फ़ायदा तो मेरे समझ में तो नहीं आया। वैसे आप लोगों की मर्ज़ी, मैं बता रहा हूँ बस। ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखिए, ETF का जो रिटर्न है वो आप देख रहे हैं, कोटक का सिल्वर ETF है, कोटक का PSU इंडेक्स का ETF है, कोटक का निफ्टी का देखिए ये ETF है, कोटक निफ्टी मिड कैप का ETF है, और सबका रिटर्न अलग अलग है। ठीक है। तो ये जो है डायरेक्ट आप शेयर बाज़ार से इसमें पैसा इसमें आप खरीद सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको बेचने और ख़रीदने के लिए खुद बायर ढूंढना है। इसमें म्यूचुअल फंड का कोई खास योगदान नहीं होता है। तो आप इसमें भी बहुत लोग जमा करते हैं। इसमें एक चीज़ है कि आप जब जितना मर्जी तब जमा कर लीजिए। लिक्विड फंड, देखिए लिक्विड फंड में क्या है कि पैसा एकदम शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड में रखा जाता है, और इसमें पैसा आपको जो है ये रिटर्न 6% के आसपास मिलेगा। ये वैसे लोग रखते हैं कि मान लीजिए सेविंग अकाउंट में का पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो अब 1 से 6 महीना 3 महीना है तो इसमें डाल दीजिए, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये होता है। एक है FOF। तो इसमें देखिए इसका भी कुछ खास नहीं है, मैंने बस बता दिया है। और एक इंडेक्स फंड होता है। इंडेक्स फंड ठीक ठाक है। इंडेक्स फंड का मतलब ये हुआ कि आप किसी इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है। और देखिए यह सारा है इंडेक्स फंड, 40% तक का रिटर्न है। आप इसमें देखिए CAGR 40% है। अगर थोड़ा सा 1 मिनट हम लोग इसको देख लें, जब से स्टॉक है तब से 41% का रिटर्न है। तो ये भी है। तो ये इतने प्रकार के म्यूचुअल फंड हम लोगों के पास हैं। इक्विटी, टैक्स सेवर, हाइब्रिड, डेट, FMP, ETF, लिक्विड, FOF और इंडेक्स फंड। ठीक। लेकिन सब जो बेस्ट, सबसे जब ज़्यादा जो मार्केट में लोगों के पास है, ठीक है, वो अगर आप देखेंगे तो वो है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड का ही चलन सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग इक्विटी फंड को अगर ट्रेस करते हैं तो देखिए इसमें क्या है, मिड कैप फंड है। अब ये फंड में आप देखिए 27% का एनुअलाइज रिटर्न आपको मिला है।
और अगर इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ में आएंगे तो 22% रिटर्न मिला है। एक कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड्स 24% रिटर्न है। इक्विटी कंजम्पशन में 34% रिटर्न है। आगे हम लोग जाएंगे तो गोल प्लानर। अब इसमें क्या है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं तो देखिए जीवन में अगर हम लोग पहले ही, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि अगर हम लोग पहले प्लान कर लें तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि आज क्या है, बच्चे की शादी के लिए चाहिए पैसा, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए चाहिए पैसा, रिटायरमेंट प्लान के लिए चाहिए पैसा। 3 पैसा तो चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में अगर नहीं है तो थोड़ा इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लें। अब देखिए SIP कैलकुलेटर को टर्म में SIP कैलकुलेटर वेल्थ क्रिएशन, SIP कैलकुलेटर ड्रीम कार। अगर कार के आपको मान लीजिए आपको 4-5 साल बाद कार लेना है, उसके लिए भी है यहाँ पे। थोड़ा टाइम देंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद क्या है, SIP कैलकुलेटर भी यहाँ देखा दे हाँ, SIP का ड्रीम होम के लिए क्या आप घर के लिए जमा करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए करना चाहते हैं, हॉलीडे के लिए करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ दिया गया है। अब हम लोग अभी अगर प्लान करें तो मान लीजिए कि हम लोग अभी करते हैं रिटायरमेंट कैलकुलेटर। चलिए इसको हम लोग क्लिक करते हैं। अब क्या है कि मान लीजिए आपका एज 30 साल है और आपका रिटायरमेंट का एज 60 साल है। ठीक है, आप ये मान के चलते हैं कि आपका एक्सपायरी जीवन जो है वो 90 साल तक चलेगा। ठीक है, और टोटल मंथली एक्सपेंस अभी जो है इस टाइम में आपका 20,000 है, लेकिन 20,000 नहीं, इसको हम कर देते हैं 25,000। ठीक है, हम इसको कर देते हैं 25,000। ठीक है, 25,000। आपके पास अभी ये मान के चलिए कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ अमाउंट कैन मीन टुडे 50,000। रिस्क मॉडरेट को नहीं, मैं कर दूँ हाई। हाउ कैन मंथ एक्सपेंस इमरजेंसी कवर, currently no emergency fund. Next, what percentage of monthly income can be invested? 10 to 20%. Next, can देखिए ये सब देख लिक्विडेड इन्वेस्टमेंट more than 7 years. Next, how many people depend financially कर दीजिए more than 3, चूँकि 2 बच्चे और 3 परिवार। I order achieve my investment, strongly agree. Personal return, for a potential return more than 15%. I would start worry about my portfolio value more than 30 per annum, less than 5%. I would start worry about my investment if my portfolio values fall more than 30%. मतलब कितना अगर नीचे गिर जाए तब भी आप खराएंगे, आपसे सर्वे करवा रहा है। ठीक है, तो उसका म्यूचुअल फंड आपको निकाल के दिया जाएगा, रिस्क प्रोफाइल आपका चेक किया जाएगा, मैक्सिमम एलोकेशन योर करंट पोर्टफोलियो equities. I prefer to keep capital safe than have higher return. Strongly disagree. Strong have higher return. न्यूट्रल कर दो और इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग कर दीजिए। मॉडरेटरी हाई, आपको यहाँ आपने जो दिया इसमें लगा कि अब थोड़ा रिस्क लेने वाले हैं। ठीक है, अब ये सारा आ गया, यहाँ चेंज हो गया। अब मान लीजिए आपके पास 25,000 का खर्चा है। अब देखिए यहाँ पे सारा सामने कुछ आ गया कि लमसम में अगर आपको डालना है तो 12 लाख रुपए आप डाल दीजिए, आपके जीवन का टेंशन फ्री। या नहीं तो आप 9850 रुपये का SIP कर लीजिए। ठीक है, ये आपका सारा ज़रूरत जो है वो पूरा कर देगा। ठीक, अब हम लोग एक चीज़ देख भी लेते हैं कि क्या हम लोग को मिल सकता है। अगर हम लोग जाएँ SIP कैलकुलेटर में थोड़ा जाते हैं और इन्वेस्टेड का मंथली इन्वेस्टमेंट हो गया 15 ईयर्स को, तो हम लोग बढ़ा के इसको कर दें 35 ईयर्स। 35 आपकी एज हम लोग 30 है तो 30 साल कर दें। इसको हम लोग कर दें 9850 आया था ना, चलिए 9850 बेस्ट जब 12% नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ 13 से ज़्यादा दिखाया नहीं गया है, लेकिन रिटर्न जो है 13 से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अब आपका
Disconnected. Here. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एफआईआई लगातार बहुत दिक्कत कनेक्ट कर रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से और ये रनिंग मार्केट को कमजोर कर रही है सिर्फ कि जब हमारे लोकल फंड सूख जाएगा।
कभी डिप्रेशन में जाते हो, कभी रो लेते हो, और फिर कभी छुपते हो रोते हो। ये कैसे है? समझ ही नहीं आता। ये फाइंड करना पड़ेगा प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस से। ये फाइंड करना पड़ेगा प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस से ये कहाँ जाना चाहता है। अलेक्सा के पास कोई नौकरी नहीं थी और अलेक्सा भी तो अलग फाइंड है।